नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सुर्खियों के साथ। राजस्थान में सियासी सरगर्मी तेज। थोड़ी देर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक। व्हिप जारी कर सभी विधायकों को मौजूद रहने के लिए कहा। सचिन पायलट के शामिल होने पर सस्पेंस। गहलोत का दावा, सरकार को कोई खतरा नहीं। राहुल गांधी के निर्देश पर जयपुर जाएंगे सुरजेवाला। केसी वेणुगोपाल और माकन, गहलोत और पायलट के बीच कराएंगे सुलह। सचिन पायलट ने 30 विधायकों के समर्थन का किया है दावा। सरहद पर चीनी सैनिकों की घुसपैठ पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल। पूछा, चीन मसले पर सेना और सरकार के अधिकृत प्रवक्ता क्यों नहीं देते जवाब। कहा, मोदी शाह को कब तक बर्दाश्त करेगा देश। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का सरकार पर तंज। ट्वीट करके कहा, कोविड की लड़ाई में भारत अच्छी पायदान पर। 8,78,000 से ज्यादा है कोरोना के मरीज। और मंत्रिमंडल विस्तार के 11 दिन बाद मध्य प्रदेश में विभागों का बंटवारा। नरोत्तम मिश्रा से स्वास्थ्य मंत्रालय लेकर सिंधिया समर्थक मंत्री को दिया। गोपाल भार्गव को बनाया लोक निर्माण मंत्री। और बुलेटिन की शुरुआत राजस्थान की खबरों के साथ। राजस्थान में जारी राजनीतिक तनातनी के बीच आज सुबह 10:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है। बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस के सभी विधायकों को व्हिप जारी किया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि जो भी विधायक बैठक में शामिल नहीं होंगे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि अशोक गहलोत सरकार के पास कांग्रेस और समर्थित निर्दलीय विधायकों को मिलाकर 109 विधायकों का समर्थन है। बैठक में शामिल होने के लिए राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, रणदीप सिंह सुरजेवाला और अजय माकन जयपुर पहुंचे हैं। और हमारे संवाददाता रामस्वरूप लामरोड जुड़ गए हैं जयपुर से। मुख्यमंत्री निवास के बाहर हैं रामस्वरूप और सभी घटनाक्रम पर निगाह बनाए हुए हैं। रामस्वरूप, फिलहाल क्या स्थिति है, किस तरह के अंदेशे हैं और क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी थोड़ी देर बाद में कांग्रेस के विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें 10:30 बजे का समय दिया है, जहां मुख्यमंत्री निवास में वो मीटिंग होनी है फिलहाल। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी जगह शायद बदल दी गई है, अजमेर रोड पे किसी होटल में हो सकती है, लेकिन अभी कोई ऐसी पुष्टि किसी खबर की नहीं हुई है कि बाहर होगी क्या। लेकिन जहाँ तक अभी तक जो सूचना है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री निवास में ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। कुछ मंत्री और विधायक अभी अंदर जा चुके हैं, जैसे परसराम मोरदिया है, महेंद्र चौधरी है, ये कुछ 2-4 लोग अभी अंदर जा चुके हैं और एक महिला विधायक भी अभी यहाँ से गई है। तो यहाँ विधायकों का, मंत्रियों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। मैं बता दूँ, ताज़ा अपडेट ये है कि रात को 2:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा, प्रभारी अविनाश पांडे के द्वारा, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि कांग्रेस सरकार प्रदेश में एकदम सुरक्षित है। 109 विधायकों का लिखित समर्थन जो है, समर्थन पत्र उनके पास मौजूद है, जिनमें तमाम कांग्रेसी विधायक हैं और साथ में निर्दलीय विधायक भी। तो ये दावा किया गया है कि 109 विधायकों का समर्थन पत्र सरकार के पास है। ऐसे में खतरे की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। इस तरह से 2 दिन अटकलें लगाई जा रही थी कि 3 जो विधायक हैं वो 3-4 दिन से जो है दिल्ली में है। चैतन्य डूडी हुआ, 1-2 विधायक और हुए, तो उसकी वो तीनों जो है कल जयपुर आ चुके हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री निवास में खुद ने कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि हम गहलोत सरकार के साथ हैं, किसी भी तरह की खतरे की बात, किसी भी तरह की। रामस्वरूप, 1 मिनट आपको रोकेंगे। इस समय राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे क्या कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। सीएलपी की बैठक बुलाई गई है, जिसके लिए सभी कांग्रेस के सम्मान्य विधायकों को व्हिप जारी किया गया है और उस व्हिप में विशेष आग्रह किया गया है कि इस मीटिंग में उनका सहभागी होना, उनका उपस्थित रहना अनिवार्य है। जो कोई विधायक इस बैठक में उपस्थित नहीं होता है, किसी निजी विशेष कारणों का उल्लेख किए बिना उन विधायकों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही, सख्त कार्यवाही की जाएगी।
मुझे खुशी है ये जाहिर करते हुए कि अभी शाम तक, इस समय तक 109 विधायकों ने सहमति पत्र पर साइन कर अपना समर्थन और अपना पूर्ण विश्वास माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार पर और माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर अपना विश्वास जाहिर किया है। आपको बता दें कि ये जो बयान था ये कल देर रात का था, जिसमें व्हिप जारी करने की पूरी सूचना राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे दे रहे थे। रामस्वरूप जुड़े हैं हमारे साथ। रामस्वरूप, जो व्हिप जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि जो लोग वापस नहीं आएंगे या मीटिंग में नहीं आएंगे उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, तो क्या उसका कोई असर आप देख रहे हैं अब तक? देखिए, इस व्हिप में साफ तौर पे ये भी कहा गया था कि जो भी विधायक कांग्रेस में शामिल हैं, जो कांग्रेस के हैं, वो नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जब सवाल उनसे पूछा गया कि क्या सचिन पायलट भी आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो भी कांग्रेस के विधायक हैं। ऐसे में अगर ये जो नियम है वो उन पर भी लागू होता है, जो व्हिप जारी की गई है वो उन पर भी समान रूप से लागू होती है। ऐसे में ये सभी के लिए कॉमन है कि सभी को आना है। लेकिन जहाँ तक सूचना मिली है सोशल मीडिया की तरफ से, और जो सचिन पायलट का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें सचिन पायलट के जो मीडिया का काम देखते हैं उनकी टीम जो है, उस टीम ने जो इस तरह का मैसेज किया था कि सचिन पायलट इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। हालांकि पायलट के खुद के द्वारा कोई ऑथेंटिक जो बयान होता है या फिर ट्वीट होता है वो नहीं किया गया है, लेकिन पायलट का एक समाचारों का जो ग्रुप बना हुआ है, जो उसकी मीडिया टीम है, उन्होंने कल ये शाम के समय ये दावा भी किया था कि उनके साथ में जो है 30 विधायक हैं, उसके अलावा निर्दलीय विधायक भी हैं। लेकिन पायलट ने खुद ने अभी तक जो है ऑफिशियली या तो कोई बाइट या फिर ट्वीट इस तरह का बयान जो है अभी नहीं दिया है। लेकिन ये अब थोड़ी देर बाद में ही साफ हो पाएगा कि कितने लोग आते हैं, कितने नहीं आते हैं, और जो नहीं आते हैं वो क्यों नहीं आते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपसे हम फिर जुड़ेंगे रामस्वरूप, आप नजर बनाए रखिए। राजस्थान में चल रही सियासी तनातनी के बीच अब छापेमारी का खेल भी शुरू हो गया है। जांच एजेंसियों के निशाने पर कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस के 2 नेताओं के घर आयकर के छापे पड़े हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी राजीव अरोड़ा के घर आयकर का छापा पड़ा है। राजीव अरोड़ा प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और राज्य पर्यटन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष हैं। वहीं कांग्रेस के दूसरे नेता और सीएम के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ के घर भी आयकर का छापा पड़ा है। धर्मेंद्र राठौड़ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और राज्य बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोहरा सीधे जयपुर से। संजय जी, जो अब तक का पूरा घटनाक्रम है उसका विश्लेषण आप कैसे करेंगे? सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण घटना हुई है वो आज सवेरे जी जो कांग्रेस के 2 प्रमुख नेता हैं राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौड़, उनके अगर जो छापे पड़े हैं वो है। और उससे ये हुआ है कि ये इंडिकेशन है भारतीय जनता पार्टी अब इस खेल में कहीं ना कहीं शामिल हो रही है। जो अब तक दूर बैठ के देख रही थी वो अब कहीं ना कहीं इस खेल में शामिल हो रही है। पर एक तरह से ये इंडिकेशन है उन एमएलएस को भी कि जो साथ में नहीं आएगा और गहलोत के जो करीबी लोग हैं उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की जा सकती है, उनको इसी तरीके से हैरेस किया जा सकता है। तो अब तक जो भारतीय जनता पार्टी कहती आ रही थी कि वो उनका इसमें कोई रोल नहीं है, अब ये साफ दिख रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व जो बीजेपी का है वो एक्टिव हो गया है। और अब शायद जो अब तक बात चल रही थी कि कैसे सचिन मूव करेंगे और कैसे बीजेपी आएगी, तो अब ये थोड़ा दिखने लगा है। लेकिन भी मैं यही कहूंगा कि जब तक सचिन नंबर नहीं जुटा लेते हैं तब तक शायद बीजेपी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगी। संजय जी, लेकिन जिस तरह से नंबर का यहाँ मसला है, ये मध्य प्रदेश जैसी स्थिति नहीं है, यहाँ काफी बड़ा गैप बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। ऐसे में क्या लगता है कि सचिन पायलट ने जिस तरीके से अपना तेवर दिखाया है वो किस दिशा में जा सकता है? पंकज जी, हालांकि अलग अलग खबरें आ रही हैं और वो उसकी पुष्टि नहीं हो सकती। कभी कहा जा रहा, कल तक ये था कि वो बीजेपी में शामिल होंगे,
बाद में उसका खंडन हो गया, मतलब खंडन आधिकारिक रूप से नहीं हुआ, खंडन भी वैसे ही हुआ जैसे कि खबर आई थी जी। अब ये खबर आ रही है कि वो नया मोर्चा बनाएंगे, लेकिन इसमें हमें कुछ जी तकनीकी चीजें। संजय जी, हमारे आप एक मिनट रुके आप प्लीज। हमारे साथ गिरिराज गर्ग जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता। गिरिराज जी, आखिर अभी क्या सूरत बन रही है? क्या कांग्रेस के सभी विधायक इस बैठक में शामिल हो रहे हैं जो होने जा रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर? देखिए, निश्चित रूप से विधायक दल की जो बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाई है, पार्टी की तरफ से व्हिप जारी किया गया है और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, राजस्थान के प्रभारी श्री अविनाश पांडे जी, अजय माखन और रंजीत सुरजेवाला को कांग्रेस हाईकमान ने जयपुर भेजा है। वो भी इस मीटिंग में उपस्थित रहेंगे और निश्चित रूप से पार्टी व्हिप जो है वो सभी विधायकों पर लागू होती है जो पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़के जीत के आए। तो इसलिए निश्चित रूप से जो बैठक हो रही है उस बैठक में सभी विधायक उपस्थित होंगे और अब बैठक के बाद ये देखा जाएगा कि कौन विधायक जो है अनुपस्थित रहते हैं। गिरिराज जी, एक सवाल ये जरूर उठ रहा है कि आखिर अच्छी भली बहुमत की सरकार है जो कि सिर्फ किसी की इच्छा से नहीं गिर सकती, आंतरिक लड़ाइयां हैं। आपको क्या लगता है कि ये स्थिति यहां तक कैसे पहुंची है? क्या आप लोगों का विश्लेषण है? लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे देश के अंदर जहां जहां चुनी हुई सरकारें हैं, दूसरे अदर पार्टी की जो सरकारें हैं, उनको गिराने का जो एक षड्यंत्र जैसे मध्य प्रदेश में किया, कर्नाटक में किया, हिमाचल में किया, गोवा में किया, तो उसी पैटर्न के ऊपर ना ये काम कर रहे हैं। और इन्होंने राज्यसभा चुनाव के पहले जिस तरह का एक योजना और जिस तरह की एक व्यूहरचना बनाई थी, क्योंकि वो इनकी कारगर साबित नहीं हुई और दो व्यक्ति जो एसओजी ने ना शिकायत की, एसओजी ने जो छानबीन करके दो व्यक्तियों को जो पकड़ा है, दोनों व्यक्तियों का कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति तो भारतीय जनता पार्टी का पूर्व का पदाधिकारी प्रदेश स्तरीय रह चुका है। तो निश्चित रूप से ये जो साजिश जो है वो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो है वो पर्दे के पीछे से कर रहा है। लेकिन राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है, बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है और निश्चित रूप से राज्यसभा चुनाव के अंदर जिस तरह की योजना बना के काम किया, 123 विधायक जो कांग्रेस के साथ थे उन्होंने सबने पूरे साथ रह के और वोट किया, दोनों उम्मीदवार हमारे जीते। उसी समय भारतीय जनता पार्टी ने जब नंबर गेम नहीं था तो फिर तीसरे इनका उम्मीदवार, सेकंड उम्मीदवार खड़ा करने का औचित्य क्या था? आपके पास जब नंबर है ही नहीं और मात्र 10 या 11 वोट आपके पास एक्सेज है, उसके आधार पे आप उम्मीदवार उतार रहे हैं, तो सीधा सा था कि आप राजस्थान के अंदर खरीद फरोख्त जो मध्य प्रदेश में की, गुजरात में की, उस तरह से आप करना चाहते थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। अब ये क्या है कि धीरे धीरे उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और जिस तरह से 3 विधायकों के नाम आए हैं, तीनों निर्दलीय विधायक है जिनसे राज्यसभा चुनाव के पहले डील हुई थी, उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी आई है। तो ये जो गेम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है वो राजस्थान में सफल नहीं होगा। बिल्कुल संजय जी ने सही कहा कि राजस्थान में मध्य प्रदेश की स्थिति नहीं है, राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा अंतर है और कांग्रेस के विधायक मध्य प्रदेश के अंदर जो विधायक गए थे उनका अलग चरित्र था। राजस्थान के अंदर ऐसा चरित्र नहीं रहा आज तक कि राजस्थान के अंदर कोई कांग्रेस का विधायक किसी प्रलोभन में आके कहीं टिका हो। तो इसलिए राजस्थान के अंदर कांग्रेस एकजुट है और सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार बचेगी, कहीं कोई किसी प्रकार की शंका नहीं है। आपस में मतभेद हो सकते हैं जी, तो किसी ना बात के ऊपर उनको बैठ के परिवार बहुत बड़ा परिवार है और इसको निपटा लिया जाएगा। ऐसी कोई स्थिति राजस्थान में नहीं बनेगी कि सरकार कांग्रेस की नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया गिरिराज जी हमसे बात करने के लिए। संजय जी, आपने सुना गिरिराज गर्ग का क्या कहना है। साफ कह रहे हैं कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, सब पार्टी पूरी तरह एकजुट है और राजस्थान में ये परंपरा भी नहीं है कि विधायकों को इस तरह से खरीद लिया जाए। लेकिन एक बात तो तय है कि कांग्रेस के एक ऐसे नेता जिन्होंने पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर बड़ा काम किया था और माना जा रहा था कि जो पिछली जीत मिली है उसमें उनकी बड़ी भूमिका थी, मैं बात सचिन पायलट की कर रहा हूं। क्या इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब सचिन पायलट के लिए कहीं से भी कांग्रेस में बने रहने की गुंजाइश बचेगी? सरकार अगर बच जाती है तो भी? देखिए पंकज जी, यही बात है। कल जब खबरें चल रही थी, सचिन पायलट का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसे उनके मीडिया मैनेजर संभालते हैं और उसमें एक खबर दी गई
कि सचिन नाराज हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत की सरकार अल्पमत में है और 30 विधायक उनके साथ हैं। तो हमने उनसे बात की, हमने उनसे पूछा कि आप ये कह रहे हैं, तो अगर अल्पमत में सरकार है इसका मतलब क्या सचिन पार्टी छोड़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता। हमने क्या पूछा कि क्या आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? बोले मैं ये भी नहीं कह सकता। तो मैंने कहा आप सरकार को अल्पमत में कैसे बता रहे हैं? यदि सचिन पार्टी में बने हुए हैं तो आप सरकार को अल्पमत में कैसे बता रहे हैं? तो इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बोले मैं अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं, जो हमको कहना था हमने इस मैसेज से कह दिया है। उसके बाद आप देखिए कि हमने एक चैनल पर खबर देखी जिसमें कहा गया कि सचिन ने कहा है कि वो उनका अपमान हुआ है, वो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो लेकिन हमने उस पूरे जो खबर थी वो फाइल फुटेज से चलाई गई थी। सचिन खुद कहते हुए कहीं नहीं दिख रहे थे। तो मुझे लगता है कि जब आप चाहते हैं कि आला कमान इंटरवीन करे, आपको जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो लाए, और आप पार्टी नहीं छोड़ना चाहते हो, एक गुंजाइश छोड़ना चाहते हो, एक गली निकालना चाहते हो, तब इस तरह की बातें होती हैं। वरना सचिन ट्वीट कर सकते थे, मीडिया के सामने आके बोल सकते थे कि मैं ये करने जा रहा हूं, जैसा कि अभी खबर आ रही है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि भले ही बहुत ही कम हो, लेकिन एक गुंजाइश है कि शायद उनको मना लिया जाए, या मतलब कोशिशें अभी तक चलती रहेंगी। और जब तक आप जानते हैं राजनीति में बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन होती है, तो उसमें आप कुछ कह नहीं सकते पक्के तौर पर। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि जितना कहा जाता है उससे नहीं कहने के ज्यादा मायने होते हैं। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से 40 मिनट तक कल उन्होंने मुलाकात की ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया जिसमें यह कहा कि सचिन पायलट के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, और कांग्रेस के नेतृत्व पे उन्होंने एक तरह से सवाल उठाए। उसके बाद इतना तो साफ है कि सचिन पायलट ने वो सीमा रेखा लांघ दी सिंधिया से मिलकर, जिसमें शायद कांग्रेस आला कमान के लिए मुश्किल होगी उनके लिए। तो ऐसे में क्या अब ये न माना जाए कि सचिन पायलट अगर इस जंग को हारते भी हैं, इस मोर्चे को हारते भी हैं, तब भी उनके लिए कांग्रेस में अब एक संदिग्ध स्थिति ही रहेगी? पंकज जी, आपने अच्छा शब्द काम लिया, संदिग्ध स्थिति। कारण इसका यही है कि इस पूरे ये जो विवाद है और ये स्थिति यहाँ तक पहुंची है, उसकी जड़ में यही है। जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, बीजेपी में गए, कांग्रेस की सरकार गिराई, तब से ये अटकलें शुरू हो गई और सचिन पायलट और उनके समर्थकों को हमेशा संदेह के घेरे में रखा गया। राज्यसभा चुनाव के समय ऐसा माहौल बना कि कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, और उसमें इस तरह की जो इंडिकेशन दिए गए कि वो ये जो विधायक वगैरह हैं ये पायलट खेमे के हैं। तो ये चीज़ सचिन को रास नहीं आ रही थी, ये पसंद नहीं आ रही थी। और उसके बाद जो एसओजी, सब लोग कह रहे हैं कि एसओजी का जो नोटिस मिला उससे वो नाराज है। नहीं, नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो एफआईआर दर्ज की है एसओजी ने, उस एफआईआर के जो कंटेंट्स हैं वो बड़े आपत्तिजनक हैं और वो किसी को भी बुरे लग सकते हैं। तो आपने जैसे कहा कि सचिन ने लक्ष्मण रेखा पार की है, मुझे लगता है कि उस एफआईआर ने भी वो लक्ष्मण रेखा पार की जहां पे कि किसी भी आदमी का उद्वेलित होना स्वाभाविक है। अब सचिन कोई कदम उठाएंगे बड़ा या नहीं, इसका बहुत कुछ डिपेंड करता है। देखिए, राजनीति में ईगो नहीं चलता है, तो सचिन, मुझे नहीं लगता कि वो ईगो के जरिए ये कदम उठाएंगे। वो ये देखेंगे कि कितने लोग उनके साथ आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी देखेगी कि उनके साथ कितने लोग आ सकते हैं। उनके साथ जाने वाले जो लोग हैं वो ये देखेंगे कि उनके हाथ में क्या रहेगा। इन पे फैसला होगा कि ये स्थिति सुलझती है या नहीं सुलझती। एक चीज संजय जी आपसे और जानना चाहेंगे कि सचिन के इस पूरा तेवर है, उसके पीछे एक बिग पिक्चर भी देखी जा रही है। मसलन सचिन, आप जानते हैं कि वो फारूक अब्दुल्ला के दामाद हैं, और कश्मीर में जिस तरीके से पिछले दिनों ये कहा गया है कि फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला को थोड़ी राहत केंद्र सरकार की ओर से मिली है, क्या सचिन पायलट उस बिग पिक्चर के भी एक मोहरे हैं या हो सकते हैं? ये मुझे थोड़ा फार फेच लगता है। हो सकता है, मतलब ये तो बड़ी जिसे कहते हैं कि ऐसी बातें हैं जो किचन कैबिनेट में या उस तरह से होती हैं, इतना भीतर का नहीं पता, लेकिन हो सकता है। पर क्या इन लोगों के रिश्ते ऐसे हैं? कई बार हम सुनते हैं कि इन लोगों के रिश्ते भी उस तरीके से नहीं है। ठीक है, रिश्तेदारी है, लेकिन इतने क्या कहते हैं, क्लोज रिलेशन नहीं है, इतना इनका आपस में व्यवहार नहीं है। तो ये कहना मुश्किल है कि वो एक जो एंगल है वो यहाँ पे कहीं प्ले में आ रहा है।
लेकिन हाँ, कांग्रेस के साथ ये प्ले में जरूर आ रहा है कि इनके पिताजी जो थे राजेश पायलट, वो राजीव गांधी के बहुत करीबी थे, लेकिन उसके बाद उनको कांग्रेस में उतना वो नहीं मिला महत्व। और आपको ध्यान होगा जब सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रही थी, 2001 की बात है, उस समय जितिन प्रसाद ने उनको चैलेंज किया था, और तब जितिन प्रसाद के पिता जितेंद्र प्रसाद, तब पायलट उनके साथ थे, जितेंद्र प्रसाद के। तो ये आप जानते हैं कि कांग्रेस में ये चीज बड़े मायने रखती है। फिर जब 2018 के विधानसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस जीती उसमें, उसके बाद मुख्यमंत्री पद के लिए दबाव बना, जो इतना समय उसमें लगा, उसको लेकर भी सचिन को एक तरीके से एक अलग खांचे में रखा गया। वो जिस तरह की लॉयल्टी कांग्रेस में मांगी जाती है कि आप कोई क्वेश्चन ना करें, तो उसको लेकर के जरूर कहीं न कहीं ये बात रही है कि जो कांग्रेस के पुराने वफादार हैं, जो पुरानी पीढ़ी, उनको ही साथ में रख के चला जाए। और अब जिस तरीके का घटनाक्रम है, तो मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस का जो आला कमान है उसको लग रहा होगा कि उसका निर्णय बहुत सही रहा। बिल्कुल। और ये भी एक चीज है कि राहुल गांधी ने जिन जिन पर यकीन किया या जिनको युवा नेतृत्व के रूप में आगे बढ़ाया, वो वैचारिक रूप से बहुत कमजोर साबित हुए। जाहिर है जो बुजुर्ग लोग हैं, जो कांग्रेस के पुराने नेता हैं, उनके कार्यशैली में बहुत से सवाल हो सकते हैं, लेकिन कम से कम उन्होंने किसी भी परिस्थिति में जो नंबर 1 वैचारिक दुश्मन इस देश में कांग्रेस जिसे कहती है, बीजेपी या जो आरएसएस की परंपरा से जुड़े हुए संगठन लोग हैं, उनके साथ सीधा समझौता नहीं किया। लेकिन जो राहुल गांधी के नेतृत्व में जो तस्वीरें सामने आई, जो चेहरे सामने आए, उन्होंने एक स्तर के बाद अपना पाला बदलने में, यहां तक कि बीजेपी में जाने में कोई बहुत कोताही नहीं दिखाई है। आप बने रहिए संजय जी हमारे साथ, आपको हम फिर आपसे तमाम राजस्थान की खबरों पर बात करेंगे। अभी चलते हैं सीधे रामस्वरूप के पास, जो नजर रख रहे हैं बैठक का। रामस्वरूप लामरोड हमारे संवाददाता मुख्यमंत्री आवास के बाहर इस समय मौजूद है। रामस्वरूप, अभी क्या नजर आ रहा है? क्या विधायक वहां पहुंचना शुरू हो गए हैं, और पहुंचना शुरू हो गए हैं तो तादाद कितनी है, क्या लग रहा है? बिल्कुल पहुंचने शुरू हो गए हैं। मैं दिखाऊंगा, ये गाड़ियां लगातार आ रही है, न केवल विधायकों की बल्कि मंत्रियों की भी। दोनों तरफ से जो है गाड़ियों का आने का सिलसिला करीब 20 मिनट से चल रहा है, और मैं बता सकता हूं कि करीब 20 से ज़्यादा विधायक और मंत्री यहां पर आ चुके हैं, जिनमें निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं। अभी मेरे सामने संयम लोढ़ा जो निर्दलीय विधायक हैं वो गए हैं, और बाकी विधायकों का भी लगातार आने का सिलसिला जारी है। एक और विधायक हैं जो जा रहे हैं। प्रत्येक गाड़ी को यहाँ पर जो एंट्री गेट है वहाँ पर चेक करके अंदर भेजा जा रहा है, पता किया जा रहा है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। बाहर एक शख्स भी खड़े हैं, बाकायदा नोट कर रहे हैं कि कौन कौन विधायक आ रहे हैं, कौन मंत्री आ रहे हैं, बाकायदा नोटिंग की जा रही है। और यहीं से मुख्य गेट से ही वायरलेस के जरिए अंदर मैसेज किया जाता है कि कौन विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं, कौन मंत्री यहाँ पर आए हैं। तो प्रत्येक का यहाँ पर एक की गिनती यहाँ पर की जा रही है। करीब 20 मिनट का समय हो गया, और यहाँ मैंने देखा कि करीब 30 से ज़्यादा लोग विधायक जो है वो आ गए हैं। ये एक और विधायक है जो अभी जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कैमरे में। ये इसमें दो विधायक है जो साथ बैठे हैं, वो मुख्यमंत्री निवास में प्रवेश कर रहे हैं। और जो गाड़ियां हैं बाकी फॉर्च्यूनर गाड़ियां जो विधायकों की है, वो उनको छोड़ के वापस बाहर आ रही है। ये आप देख सकते हैं कि 2 गाड़ियां वापस बाहर आई है। ये विधायकों को और मंत्रियों को जिन को यहाँ से लेकर आई थी, अंदर छोड़ने के बाद वापस आ रही है। 10:30 का समय लगभग होने वाला है, और तो थोड़ी देर में कह सकते हैं कि जितने भी विधायकों को मंत्रियों को इसमें शामिल होना है वो यहाँ पर लगभग पहुँच जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो नहीं पहुँचेंगे उनमें कौन कौन होंगे। रामस्वरूप, क्या अभी तक कुछ ऐसे विधायकों को आपने देखा, पहचाना जो सचिन खेमे के माने जाते हैं? क्या इस तरह की कोई तस्वीर आपके सामने आई? देखिए, हालांकि अभी इसको फाइनल नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता अभी आ जाए। लेकिन जैसा कि मंत्री विश्वेंद्र सिंह हैं, वो परसों भी नहीं थे, कल भी नहीं थे, और आज भी उनका बंगला ठीक मेरे पास में है, यानी कि मुख्यमंत्री निवास के ठीक सामने उनका दाईं तरफ जो उनका बंगला है, लेकिन वो नहीं आए हैं। रमेश मीणा हैं, वो नहीं आए हैं। तो और बाकी कौन कौन है और कौन नहीं आएंगे ये अभी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी थोड़ा वक्त बाकी है। इस वीक के जो समय दिया गया है, तो पहले इंतजार करना होगा कि कौन कौन आते हैं। जो नहीं आते हैं उनकी जो स्थिति है वो
10:30 बजे के बाद, यानी कि हो सकता है कुछ विधायक लेट भी आ जाएं, लेकिन 11 बजे के आसपास या उसके बाद में जो है स्थिति लगभग साफ हो जाएगी। ये मंत्री हैं, उच्च शिक्षा मंत्री है भंवर सिंह भाटी जो अंदर जा रहे हैं अभी। तो ऐसे में तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो लगातार आ रहे हैं, लेकिन अभी यह कहना जल्दबाजी होगा कि कौन कौन नहीं आए हैं। ये तो बाद में जब मीटिंग शुरू हो जाएगी, जो अनुपस्थित रहेंगे उसके बाद ही कहा जा सकता है कि कौन कौन विधायक या कौन कौन मंत्री जो सचिन पायलट के खेमे के हैं। रामस्वरूप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या अभी बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है? बीजेपी का स्थानीय नेतृत्व या वसुंधरा राजे सिंधिया या उनकी पार्टी के अध्यक्ष या दूसरे नेता, क्या स्थानीय स्तर पर कोई ऐसी सुगबुगाहट है? और क्या सचिन पायलट के इस तेवर से जो बीजेपी के स्थापित नेता हैं, क्या वो सहज हैं? देखिए, बीजेपी के जो नेता है उनका बयान देर रात को आए थे, जिनमें उनका साफ तौर पे कहना था कि जो भी घटनाक्रम पिछले कई दिनों से देखा जा रहा था उस पर कांग्रेस जो है, कांग्रेस की जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं या उनके जो नेता हैं, वो भाजपा पर जो आरोप लगा रहे थे वो आरोप निराधार हैं, बल्कि कांग्रेस में जो अंदरूनी फूट है, अंदरूनी जो टकराव है, उसी का नतीजा ये अब सबके सामने है। तो ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है ये आपसी टकराव की वजह से हुई है, न कि भाजपा के द्वारा। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। रामस्वरूप, जो भी एक बार आप और हमारे दर्शकों को दिखाएं कि क्या वहां पर तस्वीर बन रही है, किस तरह से विधायक आ रहे हैं और गाड़ियां उन्हें छोड़कर वापस जा रही हैं। आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे 10:30 बजे का वक्त लगभग होने वाला है और तमाम जो विधायकों की, मंत्रियों की जो गाड़ियां हैं, तो ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आवास स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। राजनीतिक सरगर्मी का सबसे बड़ा केंद्र इस समय देश में, राजनीति में जिसकी भी रुचि है उसकी इस समय निगाहें इसी दरवाजे पर लगी हुई हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।